दोस्तों नमस्कार, मैं शैलेंद्र हूं और एक और सवाल लेकर आपके सामने हाजिर हूं। और आज का हमारा सवाल है, क्या भारत एक और मोहम्मद अली जिन्ना बनते देख रहा है? क्या पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मोहम्मद अली जिन्ना बनने के रास्ते पर निकल पड़ी हैं? वो मोहम्मद अली जिन्ना जो 10 लाख लोगों की मौत की वजह बना हो, वो मोहम्मद अली बिन जिन्ना जो करीब 1.5 करोड़ लोगों के विस्थापन की वजह बना हो, 1.5 करोड़ लोगों को जिनकी वजह से अपना जन्मभूमि, अपनी मातृभूमि छोड़नी पड़ी हो, वो मोहम्मद अली जिन्ना जो मानव इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक भारत बंटवारे का मुख्य किरदार हो, ऐसा मोहम्मद अली जिन्ना हम बनते देख रहे हैं। बड़ा सवाल है और बड़ा हाइपोथेटिकल सा आपको लग सकता है, बड़ा अटपटा सा आपको लग सकता है। लेकिन दोस्तों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? 16 अप्रैल को ममता बनर्जी ने जो भाषण दिया, जो उन्होंने मौलवियों का या इमामों का जो सम्मेलन बुलाया था पश्चिम बंगाल में, उसमें उनका जो भाषण का कंटेंट था, उन्होंने मुर्शिदाबाद हिंसा के लिए सीधे-सीधे बीजेपी के साथ-साथ बीएसएफ और दूसरी केंद्रीय एजेंसियों को भी जिम्मेदार ठहराया। एक मुख्यमंत्री जो संवैधानिक पद पे बैठा है, वो अर्धसैनिक बलों, सेना या केंद्रीय एजेंसियों पर इस तरह के आरोप बढ़े तो सवाल उठते हैं। और ममता बनर्जी की अगर आप हिस्ट्री देखें तो वो इस तरह के आरोप लगाती रही। तो वो भाषण का कंटेंट अब अगर आप देखें तो ममता बनर्जी के दिमाग में चल क्या रहा है इस समय, वो उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। और मैं क्यों तुलना कर रहा हूँ जिन्ना या भारत के बंटवारे से लेकर आज के पश्चिम बंगाल के हालात को लेकर, उसकी वजह है। देखिए, जब भारत का बंटवारा हुआ तो उसका जो जमीन जो तैयार हुई वो पश्चिम बंगाल में ही तैयार हुई। 1905 बंगाल का विभाजन, यहाँ से पाकिस्तान के बीच पड़े थे। अगर हम ध्यान से हिस्ट्री को पढ़ें तो विचार पहले से था। सर सैयद अहमद खान का टू नेशन थ्योरी का विचार पहले ही आ गया था। लगभग टू नेशन थ्योरी थी, हालांकि जिन्ना की है ये, पर वैसा विचार उनका था। लेकिन इसको मूर्त रूप देना शुरू हुआ, मौका मिला जो मुस्लिम कट्टरपंथियों को, वो 1905 में मिला, जब अंग्रेजों ने पश्चिम बंगाल का विभाजन किया, पूर्वी और पश्चिम बंगाल में, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल का। और अंग्रेजों का कहना था कि ये बहुत बड़ा राज्य है, प्रशासनिक दृष्टि से इसमें प्रशासनिक व्यवस्थाएं वैसे नहीं हो पाती हैं, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को देखते हुए उन्होंने ये बहाना लिया। लेकिन उसमें उनका मकसद था, फूट डालो राज करो। और मुसलमानों को खुश करने के लिए ऐसा कहा जाता है कि ये फैसला लिया गया, क्योंकि ईस्ट बंगाल जो था मुस्लिम बहुल था और वेस्ट बंगाल जो था उसमें हिंदुओं की बहुलता थी। और कहीं ना कहीं बंगाल अंग्रेजों के लिए सिरदर्द बना हुआ था, क्योंकि सबसे ज्यादा एक स्वतंत्रता की बात, भारत की आजादी की बात वहीं से होती थी, सबसे ज्यादा क्रांतिकारी वहीं से निकलते थे। और जो एक वैचारिक दृष्टि से समृद्ध लोग थे वहां पर, जो दुनिया से अटैच थे और जो इस तरह की बात करते थे, जो दुनिया भर में एक स्वतंत्रता का जो एक लहर चली थी दूसरे देशों में भी, उसको बड़े नजदीक से देखते थे पश्चिम बंगाल के लोग। तो अंग्रेजों ने दो तीन बंटवारा कर दो तीन खेल खेले। एक तो बंटवारा कर उन्होंने उस जो राष्ट्रीयता की भावना था उसको तोड़ने की कोशिश की, हिंदू और मुसलमानों में वेमनस पैदा हो उसकी कोशिश की, क्योंकि ईस्ट बंगाल मुसलमानों को एक तरह से दे दिया गया, वहां उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। उसके बाद 1909 में इसको एक कदम आगे बढ़े अंग्रेज, मांटो मिंडो सुधार के नाम पर मुसलमानों को अलग निर्वाचन की व्यवस्था दे दी। उनके जो प्रतिनिधि हैं उनके निर्वाचन की अलग से व्यवस्था कर दी। और ये सिलसिला लगातार बढ़ते गया। 1919 में फिर चेम्सफोर्ड सुधार आए, उसमें भी और मजबूत की गई ये व्यवस्था कि मुसलमान अपने प्रतिनिधि चुन सकें। तो ऐसे ये बीज डालते गए। लेकिन पश्चिम बंगाल ही वो जमीन थी जहां पर भारत बंटवारे की नींव पड़ी। और फिर 1909 में मुस्लिम लीग बनी और मुस्लिम लीग ने फिर पूरे इस पाकिस्तान के निर्माण का जो आंदोलन था एक तरह से, या जो मुहिम थी, उसको लीड किया। और 1913 में मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस छोड़कर मुस्लिम लीग ज्वाइन की और फिर वो इस पूरे मुहिम का नेतृत्व करते रहे। तो पश्चिम बंगाल वो जमीन है जहां ये बीज बोया गया और जहां ये पौधा पनपा, जिसके जो एक बड़ी त्रासदी के रूप में हमारे सामने आया। तो ममता बनर्जी क्या उसी रास्ते पर निकल पड़ी? जिस तरह की वो बातें करती हैं और जिस तरह के उनके एक तरफा फैसले हैं, हम लाख दृष्टि से देखें, सोचें, हम पत्रकार एक निष्पक्ष दृष्टि से भी देखें, नो डाउट कि वहां राजनीति हो रही है। बीजेपी ने जब से वहां मोर्चा संभाला पिछला विधानसभा चुनाव में, बीजेपी ने बहुत मेहनत की और काफी सारा डैमेज पहुंचाया टीएमसी को।
तो राजनीति तो हो रही है और उसका बहाना ममता बनर्जी लेती है। लेकिन ममता बनर्जी वहां पश्चिम बंगाल पे पहुंचकर बीजेपी ने जो अपनी जमीन तैयार की, उसने मजबूर कर दिया ममता बनर्जी को एक रास्ते पर चलने के लिए। जो पहले चुपचाप चलती थी, अब वो खुलकर चलती हैं। 27% मुस्लिम वोटर को लेकर वो उनके तुष्टीकरण को लेकर वो बड़े खुलेआम बोलती भी हैं और उनके सारे कार्यकलाप दिखते भी हैं। लेकिन ये अपनी सत्ता के लिए वो क्या पूरे देश को एक उस तरफ बढ़ा रही हैं जो हमने पिछली त्रासदी देखी थी या जिसको भुगता था। और बड़ी आज पश्चिम बंगाल की जो स्थिति है वो बड़ी टिपिकल हो गई है। बड़ी स्थिति बड़ी संवेदनशील है। वो किसी भी दिशा में चीज जा सकती है वहां पे, खासतौर पर जब से बांग्लादेश में कू हुआ है, जब से बांग्लादेश में सत्ता पलटी है और जिस तरह से महामुस्लिम कट्टरपंथियों की पकड़ मजबूत हुई है और जिस तरह से बांग्लादेशियों का घुसपैठ हो रहा है। घुसपैठ तो हमेशा से थी लेकिन उसका पैटर्न बदलता रहा है और केंद्र सरकार ने उसी पैटर्न को रोकने के लिए काफी कोशिश, चाहे एनआरसी हो, चाहे सीए हो, ये विचार मुख्यतः वहीं से आया, रोहिंग्या मुसलमानों को रोकने के लिए। तो एक बार फिर पश्चिम बंगाल वही सारी परिस्थितियां निर्मित कर रहा है जो 1905 में वहां निर्मित हुई थी और उसका परिणाम लगभग 40 साल बाद एक बंटवारे के तौर पर सामने आया था। ये बड़ा हाइपोथेटिकल है लेकिन हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ कहा जाता है। तो मेरा ध्यान वही है कि क्या इतिहास दोहराने की तैयारी तो नहीं है और पश्चिम बंगाल वो जमीन फिर बन रही है और ममता बनर्जी के रूप में एक जिन्ना तैयार हो रहा है जो लगातार अलगाव की बात करती आई है और अब वो चरम पर पहुंच चुका है। मैं ऐसा इसलिए भी कह रहा हूँ, ये सवाल सिर्फ मेरे दिमाग में या मेरे जैसे लोगों के दिमाग में नहीं है। ये सवाल राजनीतिक गलियारों में भी है और जो राजनीतिक ये बुद्धिजीवी हैं जो सोचते समझते हैं और जो कई पत्रकार हैं वो भी ऐसा इस दिशा में सोच रहे हैं। क्योंकि 3-4 दिन पहले ही कैलाश विजयवर्गीय का एक बयान आया। जो कैलाश विजयवर्गीय पश्चिम बंगाल के बीजेपी के प्रभारी रहे पिछले चुनाव में और एक तरह से पश्चिम बंगाल में आज भी वो कामकाज देखते हैं कैसे ना कैसे बीजेपी का। तो उनका कहना था कि ममता, उनका आरोप था, कहना क्या था कि ममता बनर्जी भारत के प्रति उतनी निष्ठावान नहीं है और उन्होंने नरेंद्र मोदी, पीएम नरेंद्र मोदी से अपील भी की कि उनको हटा देना चाहिए, नहीं तो स्थिति विस्फोटक होगी, मुख्यमंत्री पद से उनको हटाना चाहिए। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, एक निर्वाचित मुख्यमंत्री एक निर्वाचित सरकार को गिराकर। हालांकि कांग्रेस के जमाने में बहुत हुआ लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है और स्थितियां और बिगड़ भी सकती है। क्योंकि वहां जो हालात हैं, खासतौर से मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई है उसका पैटर्न अगर आप ध्यान से देखें तो बड़ा खतरनाक है। हिंदुओं को वहां से भागना पड़ा है, पलायन हुआ है बड़ी संख्या में। हिंदू और मुसलमान बसाहटें अलग अलग होने लगी हैं और पश्चिम बंगाल का सर हम दूसरे जगह भी देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश से हालात बनते दिखते हैं, उत्तर प्रदेश के कई शहरों में ऐसे। और सब जगह छोड़ के हम जो भोपाल का अगर मैं आपको ध्यान दिलाऊं, भोपाल आमतौर पर बहुत शांत माना जाता है और इस तरह की हिंसा या सांप्रदायिकता से काफी दूर माना जाता है। वहां से ऐसी खबरें आई, आरएसएस का एक सर्वे आया कि जो पुराना भोपाल है, मुस्लिम बहुल भोपाल है, वहां से हिंदुओं का पलायन काफी बड़ी संख्या में हुआ है। पिछले 30 सालों में करीब 300 परिवार वहां से विस्थापित हो गए हैं और वो मकान सारे अल्पसंख्यक वर्गों ने ले लिए हैं। तो ये भी चल रहा है अंदर अंदर। तो ये अविश्वास जो है दोनों समाजों में, हिंदू और मुस्लिम समाजों में, लगातार बढ़ रहा है। हालांकि भोपाल की बात करें तो ऐसी कोई बात नहीं थी कि उनको कोई डरा रहा था, लेकिन एक अविश्वास, जो भरोसा जो कम हुआ है दोनों कम्युनिटीज में, वो काफी डराने वाला है। तो ये सारे हालात हों, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे पश्चिम बंगाल जैसे कि केंद्र बन रहा है, तो ये बात आखिर जाके रुकेगी कहाँ पर? क्योंकि ये अगर एक और बंटवारे की तरफ देश बढ़ रहा है, ये बड़ा सवाल है जो जिससे बहुत से लोग सहमत नहीं हो सकते। लेकिन शुरुआत अगर हिस्ट्री में हम देखें तो ऐसे ही होती हैं और ऐसे ही हुई है। तो अब सवाल ये है कि इसको कैसे संभाला जाए, इसका तोड़ क्या है, ये इतिहास एक बार और ना दोहराया जाए। आज जो तुष्टीकरण की राजनीति है या ध्रुवीकरण की राजनीति है, उस पर रोक लगाना ही होगा। क्योंकि जैसे जैसे दूरियां बढ़ती जाएंगी ये बड़ा मुश्किल हो जाएगी चीजें। और मुझे लगता है केंद्र सरकार के दिमाग में ये चीज है, संघ के दिमाग में ये चीज है कि इस तरह के हालात बन रहे हैं। और उसमें हम देखें तो पिछले कुछ सालों से ये प्रयास भी शुरू हुए हैं और उसके कारण ही हम जो सतह पर
एक बेचैनी देख रहे हैं, जो आंदोलन जगह-जगह पे देख रहे हैं, एक दोनों समाजों में एक तनाव जो देख रहे हैं, उसकी वजह भी वो भी हो सकती है, लेकिन इलाज तो ज़रूरी है। और वो इलाज नज़र आता है जैसे कि एनआरसी लागू करना और सीए लागू करना, धारा 370 हटाना, अब जब वक्फ बिल में संशोधन हुआ है, ये सारे उपाय दिखते हैं उसी दिशा में सरकार बढ़ने की कोशिश कर रही है कि इस तरह के जो तत्व हैं, वो हावी ना हो पाए और भारत एक और बँटवारे की तरफ ना बढ़े। लेकिन ये काम बड़ी सावधानी से करना होगा। कई बार जिस तरह से हल्केपन से जो बातें हो जाती हैं, खासतौर से इस तरह की छोटी-छोटी जगह पे जो हिंसा होती है, उसको रोकना सबसे पहले ज़रूरी है। उससे माहौल सुधरेगा नहीं और बिगड़ेगा। अब केंद्र सरकार यूसीसी की तरफ बढ़ रही है, सामान्य नागरिक संहिता की तरफ। तो ये भी बड़ा कठिन टास्क है और उसके पहले इस तरह की हिंसा आप और बढ़ते हुए देख सकते हैं। लौटूँगा ममता बनर्जी पर, क्या वो वाक़ई में जिन्ना बनने की तैयारी में है, जाने या अनजाने में, जिस तरह के वो काम कर रही हैं? अगर वो बनने की तैयारी में तो उनको ये भूल जाना चाहिए क्योंकि तो ममता बनर्जी को ऐसी कोशिश नहीं करना चाहिए और उनको राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़कर काम करना चाहिए। उसी में उनका फ़ायदा है, देश का फ़ायदा है और सबसे बड़ी बात है, लोगों का फ़ायदा है। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।